हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग फिर से सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक नया सेट लेकर के आए हैं, जिसका समापन जो है फरवरी 2016 में हुआ था। तो चलिए इससे रिलेटेड सीडीपी का 15 प्रश्न सॉल्व करते हैं, और आप लोगों का 15 में कितना खुद से सॉल्व हो पाता है वो आप लोग कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा। चलिएगा, तो बिना लेट किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का प्रथम प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होते हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन में समस्या, दूसरा संसाधन, तीसरा बाधा और चौथा परेशानी। तो इसमें बोल रहा है कि अधिकांश कक्षाएं में जो है बहुभाषी होते हैं, तो इसमें शिक्षक को जो है किस रूप में देखना है, तो उसको जो है दोस्तों शिक्षक को एक संसाधन के रूप में देखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। दूसरा, इसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तीसरा, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। और चौथा में बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्ह करने के अच्छे अवसर हैं। तो इसमें जो है गलतियां और त्रुटियों को जो है दोस्तों इसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा, बढ़ते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, डैश के विकास से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। तो दोस्तों, बच्चे सक्रिय और बच्चे को जो है नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा था, तो वह जो है जीन पियाजे ने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। दूसरा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। और तीसरा है, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। और चौथा, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो बच्चों को खुद से स्वतंत्रता नहीं देना, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और चौथा है, बच्चों की नैतिक शिक्षा देना, ये भी एक बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में जो है दोस्तों करना क्या है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को जो है महत्व देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन में कोई भी सहायता ना देकर, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, उस पर एक भाषण नहीं देना, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा है, कार्य की छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। और चौथा है, प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं देना है। तो इसमें जो शिक्षक को जो है दोस्तों सहायता किस प्रकार करना है, वह जो कार्य को छोटे छोटे हिस्से में बांटने के बाद जो है निर्देश देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा, बढ़ते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो पहला ऑप्शन में एक प्रभावी आकलन युक्ति है। दूसरा, समस्यात्मक हैं क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यो या त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बोला नहीं करते थे, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा है, अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चौथा, अच्छा है क्योंकि शिक्षक के लिए आकलन में शक है, शिक्षक के लिए नहीं आकलन होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रस्तुत जिस रूप में उन्होंने किस रूप उसे ग्रहण किया है। तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने गलती से इसको कट कर दिया है। बोल रहा कि समस्यात्मक, क्योंकि व्यक्ति अपने अनुभवों की व्याख्या करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, और उन्हें ज्ञान को ज्यों या त्यों उत्पादित नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल ही सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिएगा बढ़ते हैं उसके बाद अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उसके सीखने का वक्र स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान होता है और बेहतर होता है। तो इसका जो है दोस्तों सीखने का जो वक्र होगा वो बेहतर होता चलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं उसके बाद अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु वह एक डैश नमूने का अनुगमन करता है। अवस्थित, प्रत्याशित और क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी। तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, जो कि बिल्कुल सही है, किंतु यह डैश के नमूने का अनुगमन करता है। ये जो है दोस्तों क्रमबद्ध और ये अव्यवस्थित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा, विकास एक आयामी है। नहीं, विकास एक नहीं, विकास बहुआयामी होता है। विकास पृथक आप लोगों को पता होगा एक नेगेटिव में आता है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। नहीं, विकास जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही है और समझ में भी आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो पहला ऑप्शन में है जन्मजात विशेषताओं के कारण। दूसरा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। और तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण। तो व्यक्ति जो है दोस्तों एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाती है। ये परिवार जो है एक मुख्य भूमिका निभाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों बढ़ते हैं उसके बाद अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो पहला ऑप्शन में है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल। नहीं, औपचारिक में ये सब तो नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, शेषवावस्था में तर्क। शेषवावस्था में बच्चा तर्क नहीं करता है, क्यों, उसमें बस वस्तु अस्थायित्व का गुण रहता है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा है पूर्ण संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और चौथा में है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संसाधन एवं वर्गीकरण करने की योग्य, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर संसाधन लिखा है ना, संरक्षण होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर संरक्षण होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। एक बच्ची कहती है, धूप में कपड़े क्यों जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन में है अकेंद्रित चिंतन, कारण एवं प्रभाव, प्रतीकात्मक विचार। तो इसका जो है दोस्तों, क्यों बच्चा बोल रहा है कि धूप में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं, इसका जो समझ किस पर प्रदर्शित कर रहा है, तो वो जो है कारण और प्रभाव पर प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के।
तो बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से प्रकार और मात्रा के बजाय जो है भिन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला और आज का लास्ट प्रश्न है। तो इससे पहले दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 15 में आप लोग ने खुद से कितना सॉल्व किया है, क्योंकि मान के चलिए आपका मॉक टेस्ट हो गया और ये आपके सीटेट फरवरी 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिएगा बढ़ते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों 15 नंबर का, आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ यानी कि आप लोग इसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आज अगले नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।